जीवन में बहुत गम है। गम कभी भी कम नहीं लगते। हमेशा हमें अपना दुख बड़ा और दूसरों का छोटा लगता है। हमेशा अपनी तकलीफ ज्यादा और दूसरों की बड़ी लगती है। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक लोटे में ये सामग्री उल्टा करके रख दीजिए। मात्र इतना करने से आपका रिश्ता चुटकी बजा के ठीक हो सकता है। आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका लव, आपका प्यार, आपका रिलेशन, आपकी शादीशुदा लाइफ तत्काल होगी ठीक। लोटे के अंदर से आवाज आएगी। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% 100% आपको मजबूत किया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े शास्त्र, पुराण, और उन पर रिसर्च किया जाता है और आपके साथ साझा किया जाता है। उपाय इतना सरल कि कोई बच्चा भी कर ले, प्रभाव इतना बड़ा कि बड़े से बड़ा कोई विज्ञानी भी हिल जाए। दोनों को दोनों ये समावेश बराबर में आपको दिया जाता है। आज मैं कह रहा हूं एक लोटे में ये सामग्री रखकर उल्टा रख देना, अंदर से कुछ आवाज आएगी और तुम्हारा काम होगा। आज मैं कह रहा हूं ऐसा करके ऐसा 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 जो भी कुछ आज मैं बता रहा हूं ये कर लेना, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा, तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारी अपनी निजी लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। देखो, यद्यपि ये थोड़ा सा उपहास का विषय है, यद्यपि बहुत सारे लोग अनर्गल बातें करते हैं। मैं जब प्रवचन करता था तो मेरे सामने लाखों लोग बैठकर सुनते थे और कभी किसी ने कोई प्रपंच नहीं किया। आज जब मैं चुन चुन कर एक एक लोगों को ठीक कर रहा हूं तो बहुत सारे प्रपंच आए हमारे सामने। अब तो नहीं आते, पहले बहुत आते थे। आप क्या कर रहे हो, आप क्या बन गए हो, आप कैसे लोगों की बात करते हो। मैंने कहा मैं जैसा भी कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और कैसे क्या हो रहा है उसका फल। मैं तो अपने बच्चों को ससुराल भेजने की ओर बात कर रहा हूं। लड़कियों को भी ससुराल भेज रहा हूं और लड़कों को भी ससुराल भेज रहा हूं। किसी को दुल्हन बनाकर भेजता हूं, किसी को दुल्हन लेने के लिए भेजता हूं। और जो बच्चे ससुराल में हैं उन्हें सुखी संभ्रांतशाली, उनका जीवन संभ्रांतशाली हो, उनका जीवन खुशहाल हो, उस पर प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अक्सर कुछ गुनगुना के सुनाता हूं तुम्हें भोजपुरी इत्यादि में, ये मत समझना मेरी भाषा है। भोजपुरी थोड़ी सी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि थोड़ी रिच भाषा है। रिच का मतलब संस्कृति में और किसी चीज में नहीं। हो सकता है कि वो भाषा किसी को कम समझ आए, मुझे भी कभी कम आती थी, पर हमारे कुछ मित्र मंडली में ऐसे लोग रहे जिन्होंने मुझे खोद खोद के ऐसी चीजें सुनाई कि मेरा थोड़ा सा, एक भोजपुरी के प्रति, दूसरा अवधी के प्रति, तीसरा बुंदेलखंड के प्रति थोड़ा सा आकर्षण बढ़ा मेरा। यद्यपि मैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, जितने भी प्रदेश हैं सब प्रदेश मुझे बहुत पसंद है। मैं हर प्रदेश की भाषा को बहुत सम्मान करता हूं और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। गुजरात जाओ तो लगता है गुजरात से अच्छा कुछ नहीं है। आसाम जाओ तो आसाम से अच्छा कुछ नहीं लगता। महाराष्ट्र जाओ तो उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं जिस भी प्रदेश जाता हूँ मुझे हर प्रदेश में बहुत प्रेम मिलता है। मुझे तो बस वही दिखता है। ससुराल सुख देती है, लेकिन जब ससुराल दुख देने लगे, दुख ससुराल कैसे दे रही है? या तो ससुराल में तुम सुखी नहीं हो और या तो तुम्हें ससुराल जाने का मौका नहीं मिल रहा है। लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। या तो तुम्हारा विवाह हो गया है और तुम सुखी नहीं हो, या तो तुम्हारा विवाह होने की तरफ ही नहीं हो पा रहा है, वो बात ही नहीं बन पा रही। कभी हाँ, कभी ना, कभी पूरी तरह से ना ही, सब होगा शादी नहीं होगी। ऐसी किसी भी कंडीशन में ससुराल आपकी अपनी हो जाए, आप अपने जीवन में खुशहाल हो जाए, आपके जीवन की हर तकलीफ
पूरी तरह से दूर हो जाए, उस पर हम प्रयत्न करते हैं। एक अच्छा कवित्व याद आ रहा है ससुराल को लेकर के, ये पहुना ये है मिथिले में रहूना। भजन है भगवान कृष्ण, भगवान राम का। भगवान राम की ससुराल में सखियां थोड़ा हंसी मजाक में कहती हैं, पहुना कहते हैं दमाद और जीजा को। तो ए पहुना ये है मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में तौने सुख बा कहूँ ना। ए पहुना ये है मिथिले में रहूना। बढ़िया बात। इसके आगे बोले क्या होगा यहाँ रहने से? बोले रोज सवेरे इत्र मिल के चंदन इत्र लगा करके से नहवाइब, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ मत समझना इसे, मौका एगो देऊ ना। ए पहुना ये मिथिले में रहूना। ये तो भजन है, ये तो एक भाव है, लेकिन सत्य मानना ससुराल में यही दुलार मिलता है दोनों तरफ से। जब बच्चियां ससुराल जाती हैं तो सास ससुर और पूरे परिवार से इसी प्रकार का हास्य परिहास, विनोद, आनंद, आमोद ये सब मिलता है। ऐसे बच्चे जब ससुराल जाते हैं तो मिलता है, और ऐसा नहीं हो तो सिचुएशन ऐसी ना बने तब बहुत दुख होता है। खास तौर से उन माँ बाप से जरा पूछना जिनके बच्चे अपने ससुराल में दुखी हैं। खास तौर से उन बच्चों को पूछना जिनका पूरा का पूरा जीवन नरकतुल्य होता जा रहा है। बहुत विडंबना है। इतना ही नहीं, विवाहोपरांत जब आपके संसर्ग बढ़ जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपका दिल लग जाता है जो विवाहित है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। किसी भी चीज को, अब देखो ये सब सुनकर के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये सही है ये गलत है। साहब दूर से बैठकर सब सही और गलत लगता है। जब तुम स्वयं उस सिचुएशन में होगे ना तो सिर्फ और सिर्फ सही ही लगेगा। यकीन मानिए इस बात का। मैं हर तरफ पक्ष में हूं। विवाह के पश्चात भी तुम्हें तकलीफ है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं पूरी तटस्थता के साथ ये बात कहता हूं, पूरी पुरजोर तरीके से, पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। तुम्हारी शादी के बाद भी अगर समस्या है, तुम किसी विवाहित से भी अगर प्रेम करते हो तो मैं आपका पूरा साथ दूंगा, एकदम % में संदेह नहीं है। साथ दूंगा का मतलब ये मत समझना मैं गलत होने दूंगा। हो सकता है मैं मना करूं और हो सकता है मैं आगे बढ़ने को कहूं। सिचुएशन मैं नहीं, ग्रह नक्षत्र डिसाइड करेंगे। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में क्या है उसे देखकर तुम्हें एडवाइस किया जाएगा, पूरा रिसर्च किया जाएगा। हम आपके साथ पूरी की पूरी ईमानदारी से रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार हम तुम्हें हाँ कहें, कुछ दिला ही दें, कभी कभी नहीं भी दिलाएंगे। पर सच मानना, बिना पाए भी आप इतना खुश होंगे जितना पाकर लोग खुश नहीं होते होंगे। बिना पाए हमारे पास जो अंडर 5% लोग हैं, आप सच मानना वो अंडर 5% लोग भी हमारी बुराई नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें भी बहुत कुछ मिला है। हाँ, हो सकता है कि उन्हें अंडर 5% मतलब 100 में 95 का काम तो हो ही जाता है, 96-97 भी होते हैं। एक आध 2-3-4% है जो उनके काम नहीं हो पाते। मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको मैं नहीं दिलाता, कभी कभार होता है ऐसा, लेकिन सच मानना जब वो कुछ दिन अंतराल होता है तो उन्हें समझ में आता है हमें क्यों नहीं मिला ये। उनके सामने वो पूरी यथार्थ स्थिति आती है, और ये बात केवल कही नहीं जाती, हम संभालते हैं वहां से लेके वहां तक। फ्रॉम बिगिनिंग हम कमांड करते हैं चीजों को। आपको वो पूरी की पूरी यात्रा इतनी सहज लगेगी, आप कब चीजों से बाहर आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यही तो काम है। ये भले ही 5% के अंदर का है, पर होता तो ये भी है ना। काम तो हम इस तरफ भी कर रहे हैं।
आज किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा दिल बेकाबू है, तुम नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, तुम्हारे रिश्ते सच में बस्ट हो रहे हैं, आज के आज तुम ठीक कर सकते हो। एक लोटे की जरूरत है। सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम से मैं आपसे जुड़ी हूँ। मेरी लाइफ में कई काम बने हैं। मेरा पार्टनर जो मुझसे दूर हो गया था वो मेरी लाइफ में वापसी आ गए। मेरी बस मेरे पार्टनर से शादी हो जाए। आपका कोटि कोटि प्रणाम। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुजी। आप बस अपना आशीर्वाद मेरी फैमिली वालों के ऊपर और मेरे पार्टनर के ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपको दिल से धन्यवाद। ये खुशी देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी दुनिया भर की चीजें ठीक हो गई। आज हम कह रहे हैं कि एक लोटे के नीचे ये सामान रख करके ये काम कर लेना, उसके बाद तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशन, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार सब तुम्हारी तरफ होगा। सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता एक तरफ। करना क्या है? रात में सूर्यास्त के पश्चात एक जवा लहसुन और एक नींबू आपस में एक ही सुई के साथ चुभा के बांध दीजिए और लोटे के अंदर बहुत सारा कपूर रख करके जलाकर बंद कर दीजिए। ये काम खुले में कीजिएगा। बंद करते समय अपनी इच्छा, अपना मनोरथ, अपनी जो भी बात है वो कह दीजिएगा और थोड़ा दूर रहिएगा। कदाचित हो सकता थोड़ी आवाज बड़ी हो, आवाज होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जब अच्छे से जलने लगे तब बंद करना, जल्दबाजी नहीं करना। और ये एक ऐसा टोटका है, ऐसा सिस्टम है कि जब आप जला के बंद कर रहे हो तो आपको एक शब्द बोलना है, ओम डींग हींग प्लींग। डींग, हींग और प प्लींग। पा के ऊपर ई की मात्रा है, प्लींग। ऐसा बोलना है आपको। ये बोल के आप हट जाइएगा और कोशिश करिएगा कि उधर देखे नहीं आप। जैसी ही थोड़ी बहुत भी आवाज हो, आवाज जितनी ज्यादा काम उतनी जल्दी। करके देखिए, अद्भुत प्रयोग है, बिल्कुल आश्चर्य करने वाला उपाय है और आपके जीवन को तत्काल ठीक करने वाला उपाय है। क्या चाहिए साथ में? श्रद्धा, विश्वास, यकीन, निरंतरता, कंटिन्यूटी, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पण। अगर ये सब तुम रखते हो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, कोई नहीं काट सकता। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस अपना ध्यान रखो। जैसे चला रहा हूं वैसे चलते जाओ, फिर देखो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। तुम विश्वास करते हो, यकीन करते हो, मेरी बात मानते हो, समझते हो, इसलिए तुम ठीक हो रहे हो। बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।